हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। लास्ट लेक्चर में भी हमने प्रिपरेशन को कवर किया था, बट कुछ प्रिपरेशन बच गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीफन रिएक्शन की। देखिए, स्टीफन रिएक्शन में हम लेंगे नाइट्राइल, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। साइनाइड भी आप बोल सकते हैं, नाइट्राइल भी आप बोल सकते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे HCl और SnCl2 लिया और हमने देखा यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड NH इमीन फॉर्मेशन हुई। ओके, चलिए अब ये कैसे हुई ये हम मैकेनिज्म में समझेंगे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आने वाली है। H यहाँ पे कैसे आया वो आगे चल के हम आपको बताते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे कर दिया हाइड्रोलिसिस, H2O आपने इसमें डाल दिया। देन नाइट्रोजन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन बॉन्ड को ले लेगा। अब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए, नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव। कितनी बार, 2 बार। मीन्स यहाँ से हमारा निकल गया NH3 और यहाँ पे RCH OH। इसको समझने के हमारे पास 2-3 मेथड होते हैं, हम इजी मेथड लेके चल रहे हैं। अब देखिए क्या है, कार्बन के ऊपर कभी भी 2H स्टे नहीं कर सकते। देन यहाँ से आपका वाटर रिलीज हो जाएगा और बचा क्या, RCO के साथ डबल बॉन्ड H। मीन्स आपका एल्डिहाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अगर आप बुक में देखेंगे तो रिएक्शन काफ़ी सिंपल वे में लिखी गई है, बट फिर वही एक कन्फ्यूजन हो जाएगा कैसे हुई। आपका दिया गया HCl प्लस SnCl2 गिव्स इमीन RCH डबल बॉन्ड NH हाइड्रोलिसिस, और फिर आपका दे दिया गया RCHO प्लस NH3। कैसे हुआ हमें समझ ही नहीं आता है, बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। यहाँ से बना इमीन का हाइड्रोलिसिस हुआ, देन बॉन्ड ब्रेक हुआ, नाइट्रोजन को मिल गया H, कार्बन को मिल गए OH। एक कार्बन पे 2H नहीं रह सकते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर यहाँ से रिलीज हो गया है और आपका बन गया है एल्डिहाइड। अब बात ये है, चलो ये तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें समझ आ गया है। प्रॉब्लम है ये यहाँ पे कैसे गया, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे हाइड्रोजन कैसे ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो HCl है वो तो क्या देगा, H पॉजिटिव देगा। अब H पॉजिटिव देगा, देन चलो नाइट्रोजन के पास मान लेते हैं अगर इसने बॉन्ड लिया तो उस पर ऐड हो सकता है, कार्बन पे तो नहीं होगा। अगर फ्री रेडिकल भी अगर तोड़ दें तब भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास पेयर, एक आपने ओड पेयर लिया, यहाँ पे भी एक ओड आया। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्या एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। हुआ क्या है एक्चुअल में, अब वो बात करते हैं। चलिए देखिए, बस यही स्टेप आपको समझने की ज़रूरत है, बाकी इजी है, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। देखिए, आपने लिया है HCl एंड SnCl2, यहाँ से क्लोरीन चला जाएगा Sn के पास, Sn2 पॉजिटिव में भी रहता है और Sn4 पॉजिटिव में भी रहता है, तो Sn हो गया ऑक्सीडाइज, SnCl4 बन गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है। अगर 2 से 4 गया है, यहाँ पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है, तब जाके यहाँ से 2H पॉजिटिव रिलीज हुए। चलो समझ आ गया, H पॉजिटिव रिलीज हो गए। यहाँ से बॉन्ड नाइट्रोजन ने लिया, नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव और कार्बन पे आया पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन Sn ने रिलीज किए हैं वो किसने ले लिए, कार्बन ने। यहां पे हुआ RC डबल बॉन्ड N और इस पे पॉजिटिव था, इस पे नेगेटिव आ चुका था। ये तो हाइड्रोजन को इजीली ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कार्बन थोड़ी ना ले पाएगा, क्यों, पॉजिटिव है। तो जो Sn के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास चले गए, ये हमारा यहाँ पे खत्म और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। स्टेबल है 2, 4, 6, 8। बट कार्बन एक अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होता है क्योंकि इसकी नेगेटिविटी कम है, ये भी इजीली डोनेट कर देगा किसको, H को।
2 चाहिए, पेयर तभी बनेगा, देन इसको डोनेट कर देगा और आपका बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। आई होप आपको इमीन फॉर्मेशन समझ में आ गई है। आगे सिंपल है, हमारा हाइड्रोलिसिस करना है, देन हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। चलिए खत्म करते हैं। स्टीफन रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन हमारी है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन भी कभी कभार आपसे पूछ ली जाती है। देखिए इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम बात करें, हमने लिया टोल्यूएन CH3 और इसके साथ क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड नजर आएगा, OCrOHCl2 OCrOHCl2। ओके, देन हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इस चीज का। हाइड्रोलिसिस करते हैं, देन यहां से ये ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये ब्रेक हो जाएगा। O पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओके, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, H यहाँ पे चला जाएगा, OH यहाँ पे आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे बेंजीन के ऊपर 2 H आ गए। अब एक कार्बन के ऊपर 2 H स्टे नहीं कर सकते ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहाँ से वाटर रिलीज हो जाता है। ये चीज़ बार बार हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया, CHO, मीन्स आपका क्या बन गया, बेंजिल्डिहाइड। इटार्ड रिएक्शन से क्या बनाते हैं हम, बेंजिल्डिहाइड। ओके, अब ये हुआ कैसे, ये बना कैसे, देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी है, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl। आई थिंक आप जानते होंगे क्रोमियम 6 दिखा सकता है अपनी वैलेंसी, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3d5 4s1। ओके, चलिए अब ये यहाँ से ऐसे टूटता है, नेगेटिव सॉरी फ्री रेडिकली हम इसको तोड़ेंगे। यहाँ से एक O तो हमारा चला गया कार्बन के पास यहाँ पे, ओके, और दूसरा जो O है यहाँ से जो H निकला वो उसके साथ बॉन्डेड हो गया OH, और यहाँ पे जो हमारा Cr है उसके साथ 2 Cl जुड़े हुए हैं। तो ये फॉर्मेशन आपको समझ आनी चाहिए, देन आपका सिंबल है। ओके, आई होप ये फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई है, क्योंकि यहाँ पे ये O इससे जुड़ गया कार्बन से और इसका जो H है वो इससे जुड़ गया है। ओके, एक O कार्बन से बॉन्डेड हुआ और एक O इसके हाइड्रोजन से बॉन्डेड हुआ। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइड चेन हेलोजिनेशन। अब ये आपको पता होना चाहिए साइड चेन हेलोजिनेशन क्या होता है। देखिए साइड चेन हेलोजिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, आपने लिया फॉर एग्जांपल टोल्यूएन ही ले लिया है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि बेंजीन पे क्लोरीन लगाना है या फिर साइड में कहीं पे लगाना है। अब अगर आपको साइड में लगाना है तो आपको प्रेजेंस लेनी पड़ेगी यहाँ पे H न्यू, लाइट की प्रेजेंस लेनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे आप लाइट ले लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसको फ्री रेडिकल ब्रेक करेगा। अब फ्री रेडिकल यहाँ से हम ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि बेंजीन अनस्टेबल हो जाएगी। बेंजीन नहीं चाहती कि उसके ऊपर फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज आए, देन वो यहाँ से इसको ब्रेक नहीं करता। हाँ, H पॉजिटिव निकाल सकता है, नेगेटिव रख सकता अपने पास, बट फ्री रेडिकल और पॉजिटिव नहीं रख सकता। अब वो क्या करेगा, वो यहाँ से H को फ्री रेडिकल तोड़ देगा। ऐसा क्यों किया मैं ये भी बता देता हूँ, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन हो जाएगी फिर, और कॉन्जुगेशन हुई देन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब एक Cl यहाँ पे लग गया हमारा और बाहर हमारा क्या चला गया, HCl। ऐसा हमने एक बार फिर से किया, देन क्या हुआ, CHCl Cl, HCl बाहर। हमने 2 बार ऐसा किया। अब हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया। हाइड्रोलिसिस किया, टेम्परेचर 373 केल्विन है, Cl Cl हट जाएंगे, OH OH लग जाएंगे, CH OH OH। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर रिलीज हो गया है, एंड देन फाइनली आपका बन गया है यहाँ पे बेंजिल्डिहाइड।
ओके, सिंपल फंडा है। साइड चेन हेलोजिनेशन करवाया, क्लोरीन को हटाने के लिए हाइड्रोलिसिस करवाया, एक कार्बन पे 2 H नहीं रह सकते, देन यहाँ से हमारा क्या हो गया है, H2 रिलीज हो गया है और आपका क्या बन गया है, बेंजल्डिहाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। और ये रिएक्शन भी जो अब बताने जा रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये भी आपके एग्जाम में आ सकती है। चलिए, रिएक्शन हमारी है गेटरमैन कोच। अब आपके सिलेबस में 2 रिएक्शन है, एक गेटरमैन होती है और एक गेटरमैन कोच होती है। तो हम बात कर रहे हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन की। याद रहे, गेटरमैन कोच डिफरेंट है और गेटरमैन रिएक्शन डिफरेंट है। गेटरमैन होती है सेंडमेयर जैसी, ठीक है, सेंडमेयर मैंने आपको कवर करवाई है, आगे चल के हम गेटरमैन रिएक्शन को क्लियर करेंगे। इसमें क्या होता है, बेंजीन लेते हैं, CO लेते हैं, HCl लेते हैं, अनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं और हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है। जो बच्चे क्रैम करते हैं वो क्रैम करें, बात खत्म हुई। बट जो बच्चे समझते हैं कैसे हुआ वो देखिए। यहाँ पे CO और HCl ने मिलके आपका कंपाउंड फॉर्म किया, इन दोनों ने मिलके C डबल बॉन्ड O H और Cl। ओके, फिर क्या हुआ, AlCl3 ने हेल्प की Cl को ब्रेक करने की। पता है आपको, बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, AlCl3 क्या करता है, क्लोरीन को ले लेता है। अब क्लोरीन जाएगा तो क्या लेके जाएगा, नेगेटिव। कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, पॉजिटिव। मीन्स हमारा यहाँ पे फॉर्म हुआ C डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव और बाहर कौन निकल गया, AlCl4 नेगेटिव। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो वो बेंजीन के ऊपर क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है किसी भी पोजीशन पे। तो ये यहाँ से C से जुड़ गया, किसी भी पोजीशन पे आप इसको जोड़ सकते हैं। देन हमने C से इसको जोड़ा, मीन्स हमारा ये कंपाउंड कुछ ऐसा बना, C डबल बॉन्ड O H बेंजल्डिहाइड। तो ये फॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना उसके बाद तो आपको पता ही है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जाएगा और यहाँ से H को निकालेगा। बेंजीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली कर सकते हैं। देन इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से निकला, इससे अपना Cl लिया और HCl बाहर, फिर से AlCl3 रीजनरेट हो गया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। सिंपल फंडा है, COHCl से ये बना, Cl AlCl3 ने लिया, C पे पॉजिटिव आया और उस पॉजिटिव ने बेंजीन पे अटैक किया। बेंजीन रिच है इसलिए, और ये इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन H को निकाल देगी और इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने साथ अटैच कर लेगी। इस रिएक्शन को बोलते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए खत्म करते हैं गेटरमैन कोच को और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो प्रिपरेशन है वो है डाइबाल H। अब ये डाइबाल H क्या होता है ये सुनिए। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। स्ट्रक्चर बना रहा हूं, समझ में आएगा। आइसो ब्यूटाइल, ये देखिए ये आइसो ब्यूटाइल है। ओके, ये एल्यूमिनियम से जुड़ा हुआ है। डाई 2 जुड़े हुए हैं, तो देखिए डाई आइसो ब्यूटाइल, यहां तक समझ में आया। एल्यूमिनियम हाइड्राइड मीन्स यहां पे H भी जुड़ा हुआ है। अब इसका काम क्या है, ये यहां से हमें H नेगेटिव देता है। ये हमारा डाइबाल H का रोल है। अब डाइबाल H क्या करेगा, RC डबल बॉन्ड O OH अगर आपको मिल जाए, RC डबल बॉन्ड O OR मिल जाए, RC डबल बॉन्ड O Cl अगर आपको मिलता है, देन ये इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, कैसे, एक रिएक्शन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए डाइबाल H की। तो यहाँ पे है RC डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे आपका डाइबाल H है। कभी कभार डाइबाल H भी लिखा मिल सकता है, कभी कभार आपका फॉर्मूला भी आपको गिवन हो सकता है। देन यहाँ पे बना RC डबल बॉन्ड O H, एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे
फॉर्म हो गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम नाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल। अब देखिए, नाइट्राइल में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज कर सकते हैं, RC∭N, और हमने ले लिया ग्रिग्नार्ड RMgX। अब हमें पता है नाइट्रोजन लेगा ड्यू टू हायर नेगेटिविटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। R यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी सिंपल होती है, केवल नेगेटिविटी की नॉलेज होनी चाहिए, और नेगेटिव पॉजिटिव वो तो पता ही, अपोजिट अटैक करेंगे। Mg यहाँ पे RC डबल बॉन्ड N के साथ Mgx जुड़ गया है, हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, RC डबल बॉन्ड NH, और मैग्नीशियम के साथ क्या चला गया है, OH। अब हाइड्रोलिसिस फिर से वही जैसा कि आपका इमीन वाले कंपाउंड में हुआ था, ये इमीन नहीं बना है, C के पास H नहीं है, हाइड्रोलिसिस कर दिया हमने फिर से इसका, यहाँ से ब्रेक हो गया, नाइट्रोजन को मिल गई 2 हाइड्रोजन क्योंकि उसकी नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है, और कार्बन को क्या मिल गए, 2 OH। वहाँ पे एल्डिहाइड फॉर्म होता है, यहाँ पे कीटोन फॉर्म होगा, OH निकल गए। देन आपका क्या बना, RC डबल बॉन्ड O R, कीटोन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सिंपल फंडा है, ग्रिग्नार्ड से करवाया, इस पे पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, देन हाइड्रोलिसिस करवाया, Mgx OH बाहर, H लग गया, देन फाइनली फिर से हाइड्रोलिसिस करवाया, नाइट्रोजन पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, वाटर में से H पॉजिटिव चला गया इसके पास, 2 टाइम NH3 रिलीज हो गया, यहाँ पे 2 OH OH, सिंगल कार्बन पे 2 H नहीं रह सकते, वाटर रिलीज हुआ और ये हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी। फर्स्ट टाइम आपको लगेगा ये क्या हो गया है, सेकंड टाइम लिखेंगे आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी, कुछ है ही नहीं, आपको ये ब्रेक करना आता है, ये ब्रेक करना आता है। नेगेटिव पॉजिटिव को अटैक करवाया, वाटर का हाइड्रोलिसिस, पहले यहाँ से ब्रेक होगा, मेटलिक है तो यहाँ से जल्दी ब्रेक होगा, फिर उसके बाद C और N का बॉन्ड हमने पहले भी ब्रेक किया है, इमीन में भी हमने किया है। ओके, चलिए अब मेरे हिसाब से ये आपको क्लियर होना चाहिए, प्रैक्टिस करो हो जाएगा, क्रैम नहीं करना है, समझना है, उसके बाद याद रखना है। समझने के बाद क्रैम करने का मतलब क्या होता है कि आपको समझ नहीं आया कि कैसे हुआ है, सिर्फ रट्टाफिकेशन है आपकी, मैं उसको बोलता हूँ कि आपने क्रैम किया, मगअप किया। बट एक चीज़ को आपने समझा, फिर उसको याद रखा हमने। ऐसे तो हम ऑर्गेनिक नहीं फिजिकल की भी बात करते हैं, अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं, न्यूमेरिकल कैसे कर पाएंगे, तो हम उसको क्रैमिंग नहीं कहते हैं। जिस चीज़ को हमने समझा है फिर उसको हमने याद रखा है। क्रैमिंग क्या होती है, समझ कुछ नहीं आया, सिर्फ हमने रट लिया है। अब कोई भी पूछेगा बता देंगे, कैसे हुआ नहीं पता है, वो क्रैमिंग मानी जाती है। याद तो रखनी पड़ती हैं चीज़ें, अगर चीज़ें याद नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा, चाहे वो आपकी इंग्लिश ही क्यों ना है, चाहे वो आपकी फिजिक्स ही क्यों ना है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, मैथमेटिक्स में भी आपको याद रखने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कोई भी है तो फॉर्मूलाज वगैरह तो आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इसको क्रैमिंग नहीं कहेंगे, रिएक्शन को समझो, जैसे हमने समझा बॉन्ड कैसे ब्रेक हुआ। ओके, अदरवाइज तो रिएक्शन सीधी लिख दी जाती है, ठीक है, वो कंफ्यूजिंग पार्ट होता है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट एक हमारा और है असाइल क्लोराइड से। असाइल क्लोराइड आपके पास है RC∭OCl, और आपने ले लिया कैडमियम, एल्काइल कैडमियम। कैडमियम एक मेटल है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर नेगेटिव पॉजिटिव। आपने 2 यूनिट ले रखी है ना, मैंने समझाने के लिए अलग अलग करके दिखाई है। Cl इधर Cl इधर, कैडमियम ने 2 क्लोरीन को ले लिया, कैडमियम क्लोराइड बन गया। अब ये R नेगेटिव इसके पास, ये R नेगेटिव इसके पास, क्योंकि इधर पॉजिटिव आया हुआ है। देन क्या बन गया, RC∭OR, इधर भी RC∭OR, 2 यूनिट आपकी कीटोन की फॉर्म हो गई हैं।
लास्ट बचता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जो आपको आता है पहले से ही, वो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होता है बट उसमें एल्डिहाइड और कीटोन नहीं बनता है। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में कीटोन बनता है। कैसे, देखिए, बेंजीन ली, असाइल कंपाउंड लिया और आपने अनहाइड्रस AlCl3 को यूज़ किया। Cl यहाँ से चला गया कार्बन के ऊपर पॉजिटिव छोड़ के, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ और ये इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे जाके अटैक कर सकता है और वहाँ से उसके H को रिलीज कर सकता है। ये हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बन गया, कोई भी कीटोन ये हो सकता है। अब ये जो H निकला यहाँ से क्या बना था, AlCl4 नेगेटिव, ये होल्ड थोड़ी नहीं करेगा, ये तो सिर्फ एक कैटलिस्ट है जो रिएक्शन को करवाने का काम करता है। देन H पॉजिटिव आएगा, Cl को लेगा और HCl बाहर, AlCl3 आपको फिर से मिल जाएगा, रिएक्शन फिर से होगी। आई होप आपको ये प्रिपरेशन समझ आ गई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।